बीवी ने अपने आशना को घर पर बुलाकर अपने शौहर को मरवा दिया और जब फायरों की आवाज़ मोहल्लेदारों ने सुनी तो ये उठकर बाहर आती है, कपड़े खुद ही उतारे और फिर आकर मोहल्लेदारों को बता रही है कि डाकू आ गए, मेरी इज्जत लुट गई, मेरे शौहर को मार दिया। अब जाहिर सी बात, मोहल्लेदार थे, वो कोई बात तो नहीं कर सकते थे। अंदर जाकर देखा कि उसका शौहर जो है वो मरा पड़ा है। उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, उसके वालिदैन को बताया गया और आप जब इस खातून की हकीकत सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे कि शौहर इसका जो था वो सऊदी अरब रहता था और जब वो सऊदी अरब गया तो इसने उसके माँ बाप को ही घर से निकाल दिया और वो बेचारे बूढ़े माँ बाप जो सदमे की हालत में इस वक्त जो है वो उसका बाप पागल हो चुका है और वो अपने बेटे के बारे में पूछ रहा है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तो रिश्तेदार कहते हैं कि वो काम गया, वापस आ जाएगा। इस तरह की हालत उस बाप की हुई पड़ी है। तफसीलात क्या है, वाक़या कहाँ का था और ये खातून अपने शौहर को मारने के बाद पुलिस को कैसे पता चला कि इसने ही मारा है, तफसीलात बताएंगे आज के व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मुस्मान उमर अली। शरकपुर का इलाका है सुखावाला, जहां पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया। जवेद नामी शख्स जिसे उसकी बीवी ने ही मरवा दिया। जवेद सऊदी अरब के अंदर रहता था, जॉब करता, वहाँ से पैसे कमाता और अपनी बीवी को खर्चा भेजता। बीवी घर पर खाना कम बनाती थी, बाहर से अय्याशियाँ करती। 30 लाख रुपया भेजा कि अपने घर की मरम्मत करवा लो। इस तरह करके जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में थी और वो अपनी बीवी को एक सुकून दे ज़िंदगी दे रहा था। 2 साल कबल वो बंदा पाकिस्तान वापस आ गया और आकर अपने घर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था, कुछ छोटा मोटा काम कर रहा था। और उसके बाद जो बीवी थी उसको वो किसी बंदे के साथ देख लेता है। अब वो जो शख्स है जिसके साथ उसके नाजायज़ तल्क़ात थे उसकी बीवी के, उसका नाम है अली, जो कातिल है। अब अली 3 माह कबल इसी घर में रेंट पर रहता था। मकान खातून के अपने किराएदार लड़के के साथ नाजायज़ तल्क़ात बन गए और नाजायज़ तल्क़ात में वो उसके साथ मिलती भी थी, तमाम तर चीज़ें होती थी। लेकिन जब शौहर वापस आ गया पाकिस्तान में तो बीवी को लगा कि अब मेरा मिलना मुश्किल हो गया। उसी दौरान शौहर को भी पता चल गया। शौहर ने जिस दिन अपनी बीवी को पूछा कि ये क्या है, वॉइस मैसेज, चैट, तस्वीरें, वो तमाम तर चीज़ें दिखाई। बीवी बजाय अफसोस करती, माफ़ी मांगती, लेकिन बीवी जो थी उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी। उसने अपने आशिक को कहा कि आज रात इसे ख़त्म कर देना है। उसी रात 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए। उस घर के अंदर कोई और शख्स नहीं रहता था। हाजी जवेद जो मकतूल है उसके वालिदैन को बीवी ने घर से निकाल दिया। वो बेचारे दूर खेतों में जाकर एक झोंपड़ी बनाते हैं और वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जब मारा गया तो वालिदैन वहाँ पर आए, आकर देखा कि बेटे की हालत देखने वाली इतनी थी। सर के ऊपर गोलियाँ, जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान, इस तरह की हालत हो चुकी थी कि शायद उसे देखकर इंसान जो है वो अपने पाँव पर साबित कदम नहीं रह सकता। इस तरह की हालत उसकी हो चुकी थी। बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है। अब बीवी से पूछा गया कि क्या हुआ है, क्योंकि बीवी के अलावा घर पर मौजूद नहीं था, शौहर था, उसको किसी ने मार दिया है। बीवी ड्रामा कर रही है कि देखो मेरे हथ बंदे ने, डाकू आए, उन्होंने मुझे भी मारा और मेरे शौहर को मार दिया है। अब जाहिर सी बात, उसके कानों में सोने की बालियाँ थी, वो उसी तरह से थी, मोबाइल उसके पास उसी तरह से थे। अब पुलिस वालों ने फिर अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक की तफ्तीश। फिर चंद मिनटों में वो बीवी डाइन खातून मान गई कि मैंने ही मरवा दिया है, जिस पर FIR दर्ज हुई। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मुतलका अस्पताल पहुंचाया गया और खातून को गिरफ़्तार करके थाने ले जाया गया। और उसके बाद 3 साथी, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आप देख चुके होंगे, मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार हैं, जिनमें एक का नाम अली, जबकि दूसरे का नाम इबरार और तीसरा जो है वो नामालूम है, जिनकी तहकीकात जारी हैं। पुलिस जल्द उन्हें भी गिरफ़्तार कर लेगी। खातून से पूछा गया तो उसने बताया कि शौहर ने देख लिया था। ये खातून पहले भी शादीशुदा थी और रिश्ता करवाने वाली खातून ने किसी ने कहा कि ये खातून तो बहुत अच्छी है, आप शादी कर ले। जवेद की शादी हो गई। शादी का 7 साल का अरसा गुजरा, बच्चा कोई नहीं था। जवेद चला गया सऊदी अरब से वापस आया तो उसने अपनी बीवी की तमाम तर हरकतें देख ली, जिसके बाद जिस दिन उसने देखा उसी दिन बीवी ने अपने शौहर को मरवा दिया। और ये वो दर्दनाक वाक़या था जिस पर बीवी जो है वो गिरफ़्तार हो चुकी है, जबकि बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो अभी तक फ़रार हैं। घर वाले और इंसाफ की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसने मारने के बाद खुद ही ड्रामा रचाया कि मेरी भी इज़्ज़त लूटी, डाकू थे जिन्होंने ये वारदात की है और मेरे शौहर को मार दिया, मेरी इज़्ज़त लुट गई।
पुलिस जब तहकीकात करती है ईमानदारी के साथ तो फिर बड़े बड़े कातल भी पकड़े जाते हैं। उसी तरह से ये खातून भी पकड़ी जा चुकी है। खातून के अपने ही घर के अंदर मौजूद जो किराएदार था उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात बन चुके थे। जब शोहर आ गया, शोहर इसे बाहर नहीं निकलने देता था, जिसकी वजह से पहले तो वो उसी घर के अंदर मौजूद था। जब किसी ने देखा तो फिर किराएदार को छुट्टी करवा दी और अब ये खातून जो है इसे मिलने के लिए मुश्किल हो रही थी, जिसके बाद इसने अपने शोहर को रास्ते से हटाना बेहतर समझा और इस तरह का जुल्म बर्बरियत अपने शोहर के ऊपर इसने की है कि जब आप वो तमाम तर चीज़ें, तस्वीरें, फुटेज, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो शायद आप अपने पाँव पर कदम जो है वो 10 मिनट भी ना रह सकें कि क्या कोई खातून इतना बड़ा जुल्म जबर कर सकती है। क्या एक खातून का इतना बड़ा जिगरा हो सकता है कि वो अपने ही जीवन साथी शोहर को इस कदर जुल्म करवा कर मरवा दे। इस खातून को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई मर्द ऐसी वारदात करता है तो सीसीडी पुलिस भी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन जहां पर बात ख़वातीन की आती है, जिस तरह ये खातून है जिसने अपने बंदे को मरवाया है, इसको भी सीसीडी चाहिए ना कि वो पुलिस मुकाबले के अंदर उड़ाए। और बहुत सारी ख़वातीन जो इस तरह के कारनामे कर चुकी हैं उनकी सोच सिर्फ एक ही होती है कि मैं बड़े टेक्निकल तरीके से अपने शोहर को मरवाऊँगी, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि आप जिस तरह मर्ज़ी मार लें, जो मर्ज़ी कर लें, आप कानून की नज़रों से नहीं बच सकती। जिस तरह ये खातून पकड़ी जा चुकी है, तमाम तरह लोगों से गुजारिश है कि बेटे की या बेटी की शादी करते हुए ख़ानदान के बारे में अच्छे तरीके के साथ उनकी फ़ैमिली का रहन सहन, क्या काम काज है, तमाम तर चीज़ें देखने के बाद बेटे या बेटी की शादी करें। वरना कल को हो सकता है कि खुदा न खास्ता आप लोग भी किसी ऐसी मुश्किल में ना फंस जाएँ। अल्लाह ने